अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जेंगो 2 की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 25 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस जेंगो 2 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम क्लास बेस्ड व्यूज़ के अंदर फॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं टू क्रिएट द CRUD ऑपरेशंस। इससे पहले लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने सिर्फ व्यू में देखा था कि किस तरीके से हम फॉर्म को व्यू कर सकते हैं और उसी तरीके से हम क्रिएट, अपडेट और जो है वो डिलीट कर सकते हैं रिकॉर्ड को यूजिंग फॉर्म मॉडल को। इसके अलावा हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने टेक्स्ट एरिया पे टाइनी MCE एडिटर को इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि हम अपने टेक्स्ट को पर्टिकुलर जो भी कंटेंट ऐड करें उसको अलाइन कर सकें, उसको बोल्ड, इटैलिक, उसका कलर वगैरह चेंज कर सकें। तो वो भी हम आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो इस वक्त मैं djangoproject.com की वेबसाइट पर मौजूद हूँ और यहाँ पर हम डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे और लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने जो व्यू लेयर है उसके ऊपर हमने काम किया था बिल्ट इन एडिटिंग व्यूज पे और उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से हम क्रिएट व्यू, अपडेट व्यू और डिलीट व्यू को यूज करते हुए बिल्कुल आसानी के साथ मॉडल के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसी चीज को हम आगे आगे एक्सटेंड करेंगे और इस मॉडल की जगह पर हम अब फॉर्म्स को यूज करेंगे जो फॉर्म हमने क्रिएट किए हुए हैं। तो चलिए इसके लिए हम सबसे पहले VS कोड पे जाएंगे और यहाँ पर मैंने जेंगो प्रोजेक्ट DJ ब्लॉग को लोड किया हुआ है और यहाँ पोस्ट के ऐप में आऊंगा मैं और पोस्ट की ऐप के अंदर मैं यहाँ पर सबसे पहले आऊंगा views.py में और यहाँ पर जो हमारे पास क्रिएट व्यू, अपडेट व्यू और डिलीट व्यू है, इसमें डिलीट व्यू में तो हमारे पास फॉर्म नहीं है, सिर्फ फॉर्म है हमारे पास अपडेट व्यू में और क्रिएट व्यू में। सो यहाँ से मैं ये दोनों चीज़ें कमेंट कर दूंगा, मतलब अब हमें मॉडल और फील्ड्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं फॉर्म को। सो यहाँ पर हम क्या पास करेंगे, फॉर्म क्लास हम लिखेंगे और उसको अपने पोस्ट फॉर्म के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। सिंपली इतना हमने करना है। इस सेम चीज हम यहां पर भी करेंगे। सो फॉर्म क्लास इज इक्वल टू पोस्ट फॉर्म। तो ये हमारा जो है वो क्रिएट हो चुका है, मतलब ऐड करने का और एडिट करने के दोनों जो व्यूज हैं वो क्रिएट हो चुके हैं यूजिंग फॉर्म्स। तो अब इसके बाद हम जो है वो फ्रंट एंड पे आएंगे और यहाँ पर ये मैंने इस तमाम रिकॉर्ड को रिमूव किया हुआ है। तो यहाँ पर ऐड न्यू पोस्ट पे मैं क्लिक करूंगा। सो दोस्तों देख सकते हैं अब हमारे पास जो फॉर्म है वो लोड हो रहा है विद बूटस्ट्रैप स्टाइलिंग। और प्रीवियसली जो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में आपने देखा था कि ये फॉर्म अच्छे तरीके से लोड नहीं हो रहा था, तो अब ये बिल्कुल खूबसूरत लोड हो रहा है और यहाँ पर अब हमारे पास थंबनेल के अंदर भी हम मल्टीपल फाइल्स सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक रिकॉर्ड ऐड करते हैं विद टाइटल पोस्ट 1। सो दिस इज टाइटल पोस्ट 1 और इसके बाद मैं इमेज चूज करता हूँ, 2 इमेज चूज करूंगा लेकिन आप देखेंगे कि सिर्फ एक इमेज अपलोड होगा। सो ओपन किया, फिर कैटेगरी सिलेक्ट की और सबमिट पोस्ट कर दिया। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो गैलरी इमेजेस है उसमें कोई इमेज ऐड नहीं हुआ क्योंकि हमारा जो फॉर्म है वो सिर्फ एक फॉर्म लोड हो रहा है और उस फॉर्म के जरिए सिर्फ हम एक टेबल के अंदर वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं। अब मैंने इस जो प्रोसेस है जो ऐड करने का, इसको मॉडिफाई करना है। सो इसके लिए मैं अपना जो है वो गेट पोस्ट का मेथड भी डिफाइन कर सकता हूँ, जिस तरीके से हमने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल्स में देखा था कि हम डेफ गेट और डेफ पोस्ट की मदद से अपने गेट और पोस्ट फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उससे भी बेस्ट तरीका ये है कि हम डेफ फॉर्म वैलिड ये वाला फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जो 2 आर्ग्यूमेंट लेगा। सेल्फ तो हर एक क्लास के जो फंक्शन है उसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा इसको जो पास होगा वो फॉर्म होगा क्योंकि ये उसी सूरत में होता है जब फॉर्म वैलिड हो। और दूसरा जो हमारे पास एक किसी का तरह का फंक्शन है फॉर्म इन वैलिड।
ये उस वक्त एग्जीक्यूट होता है जब फॉर्म जो है वो इनवैलिड हो, तो उसके में कोई एरर वगैरह हो तो उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल, सिर्फ हमें ज़रूरत है फॉर्म वैलिड की। और ये रिटर्न सुपर डॉट फॉर्म वैलिड ये हमारी लास्ट लाइन होगी इस मेथड की। और इस मेथड मतलब इस फंक्शन से रिटर्न से ऊपर हम यहाँ पर अपना काम करेंगे और उन इमेजेस को जो हमने गेट करने हैं उनको हम सेव करेंगे विद इन गैलरी ऑब्जेक्ट, ताकि वो हमारे डिस्प्ले हो फ्रंट एंड पे भी। तो हमने व्यू ओल्ड डॉट पी वाई के अंदर जो कोडिंग की थी ये वाली, ये आपको याद होगी, यही तरीका हम यूज करेंगे जैसे यहाँ पर हमने यूज किया है। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पर व्यूज डॉट पी वाई के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ, क्योंकि यहाँ से इतना कोड तो सेम है। हमें सबसे पहले फाइल्स चाहिए, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ व्यूज में और यहाँ पर देखिए पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है ये सेल्फ के अंदर सेव होता है। यहाँ पर मैं लिखूंगा फाइल्स इज इक्वल टू सेल्फ डॉट रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट गेट लिस्ट। फिर यहाँ पर मुझे पोस्ट का एक वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर मैं सेव करूंगा फॉर्म की वैल्यू को। फॉर्म डॉट सेव और इसके अंदर मैं कमिट इज इक्वल टू फॉल्स कर दूंगा ताकि ये कमिट ना हो। और फिर इसके बाद मैं अगेन इसको सेव कर दूंगा ताकि वो कमिट्स जो है वो ट्रू हो जाए। इसके बाद हम यहाँ पर अपना काम परफॉर्म करेंगे और यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉर एफ इन फाइल्स। और फिर यहाँ पर मुझे एक गैलरी वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर हम गैलरी मॉडल को पास करेंगे। और इसके अंदर अब यहाँ पर पहला है पोस्ट, तो इस पोस्ट जो कॉलम है उसको हम ये वाला पोस्ट पास कर देंगे और करंट पोस्ट की आईडी इसके अंदर आ जाएगी। कॉमा इमेजेस के अंदर हम यहाँ पर इज इक्वल टू एफ पास कर देंगे। जितनी भी इमेजेस होंगी इस फाइल्स के अंदर, इस थंबनेल वाले के अंदर, एक इमेज तो अपलोड होगा मेन जो हमारा मॉडल है जो कि है आई थिंक पोस्ट का, और दूसरा जो गैलरी का मॉडल है गैलरी का उसमें ये सेव होंगी। गैलरी डॉट सेव हम यहाँ पर कर देंगे। इतना काम करने के बाद हमने सिंपली रिटर्न सुपर फॉर्म वैलिड फॉर्म कर देना और मेन फॉर्म भी हमारा सेव हो जाएगा और गैलरी के अंदर भी हमारे इमेजेस अपलोड हो जाएंगे और फिर वो यहाँ पर नीचे ये शो भी होंगे इस गैलरी इमेजेस के साथ। तो बस इतना काम करना है और ये वो सेम काम है जो हमने व्यू ओल्ड डॉट पी वाई में किया था। देख सकते हैं आप, कोई इसमें चेंजेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा बिट ऑफ लाइन जो हमें नहीं लिखनी पड़ी, जैसे ये नहीं लिखना पड़ा, फिर इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड नहीं लिखना पड़ा, ना ही हमें रिटर्न रिडायरेक्ट लिखना पड़ा। सिंपली हमने इस तरीके से 4 लाइनों का कोड ये लिखा और हमारा जो काम है वो परफॉर्म हो गया विद फॉर्म अंडरस्कोर वैलिड मेथड के साथ। तो चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पर मैं ऐड न्यू पोस्ट करता हूँ टाइटल और इसको मैं अपडेटेड दे देता हूँ और दीज आर अपडेटेड कंटेंट्स। फिर अब मैं चूज फाइल्स करता हूँ और यहाँ से मैं 3 इमेजेस सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई से भी। तो ये 3 इमेजेस इस दफ़ा मैंने सिलेक्ट किए हैं, ठीक हो गया। और इसको मैं करता हूँ ओपन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 फाइल्स सिलेक्टेड। यूज़र हमारे पास एक ही है, वही सिलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरीज हम तमाम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं करता हूँ सबमिट पोस्ट। तो दोस्तों ये देखिए जो लास्ट इमेज था वो यहाँ पर अपलोड हो गया और बाकी तीनों इमेजेस हमारे गैलरी इमेजेस के अंदर सेव हो चुके हैं। और यहाँ पर अगर मैं DB SQLite 3 को ब्राउज करूँ यूजिंग बिल्ट इन SQLite ओपन डेटाबेस एक्सटेंशन को, तो इसके अंदर भी आप देख सकेंगे कि तीनों इमेजेस अपलोड हो चुके हैं हमारे एक्सप्लोरर के अंदर। यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ और जो है पोस्ट गैलरी, तो शो टेबल करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इमेजेस का नेम पाथ विद पाथ और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और ये पोस्ट 4 के साथ तीनों इमेजेस अटैच्ड हो चुके हैं। तो अगर आपको सिर्फ गैलरी ऐड करना है और गैलरी में से ही एक इमेज एज अ थंबनेल यूज करना है तो आप पे की मर्जी है। आप यहाँ पर ये जो कॉलम है थंबनेल वाला, इसको ना यूज करें, इसके अंदर कोई डाटा सेव ना करें, तो फिर आप सिंपली उसको यूज कर सकते हैं गैलरी इमेजेस को। खैर हमारी जो लॉजिक है वो ये इस तरह थी। तो इस तरीके से अब आप देख सकते हैं हमने फॉर्म के जरिए इसको परफॉर्म कर लिया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इसको एडिट करता हूँ, तो जैसे ही मैंने एडिट पे क्लिक किया उस रिकॉर्ड नंबर 4 के, तो ये कह रहा है इम्प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड एट एडिट 4। कह रहा है कि एडिट इज मिसिंग क्यूरी सेट मॉडल
एडिट क्यूरी सेट और एडिट गेट क्यूरी सेट। वो कहना ये चाह रहा है कि अब हमने जब एडिट करना है तो डेफिनेटली हमें एक रिकॉर्ड, एक इंस्टेंस पास करना है जिसको हमने एडिट करना है, और बाय डिफॉल्ट वो एडिट 4 होगा। जिस लिंक पे हम क्लिक करेंगे उसका करस्पॉन्डिंग की होगी और उसकी बेस पर हमारे पास एक इंस्टेंस आना चाहिए, और वो इंस्टेंस हमारे टेम्पलेट को रिटर्न होना चाहिए ताकि हम उसको एडिट मोड में एडिट कर सकें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर VS कोड में आता हूं मैं, और यहाँ पर views.py के अंदर हमारे पास जो एडिट वाला अपडेट व्यू है इसके अंदर हम क्यूरी सेट को अपडेट करेंगे, ओवरराइड करेंगे। सो डेफ और इसमें गेट क्यूरी सेट, और इसके अंदर सेल्फ कीवर्ड हम पास करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर रिटर्न करेंगे पोस्ट्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, और यहाँ पर pk इज इक्वल टू मैं 4 लिखते। तो फिलहाल मैं स्टैटिक लिख रहा हूँ, मैं इसको डायनामिक करना भी आपको बताता हूँ। अभी इसको सेव किया, सेव करने के बाद जब मैं इसको रीलोड करूंगा तो आपने देखा कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर सक्सेसफुली लोड हो चुका है। ये इसके साथ HTML टैग्स थे, तो मैं इनको खत्म कर देता हूँ। अब ये हमारे पास रिकॉर्ड आ गया सक्सेसफुली। अगर अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, मतलब यहाँ से इमेजेस भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने इमेजेस को भी सिलेक्ट कर लिया, 2 फाइल्स को, और उसके बाद मैं इसको सबमिट करता हूँ तो आप देखेंगे मैं यहाँ पर सबमिट किया, तो अब मैंने यहाँ पर इसको सक्सेसफुली, ये देखिए एडिट दिस पोस्ट 1 अपडेटेड, और यहाँ पर हमारे पास ये इमेजेस जो है 2 के बजाय 3 इमेजेस आ रहे हैं। मतलब पहले वाला इमेज भी जो है वो सेम रहे हैं, उनको अपडेट नहीं हुआ, लेकिन ये वाला इमेज अपडेट हो गया है। वो कैसे, मैं अगेन आपको दिखाता हूँ। एडिट फॉर, चूज फाइल, और यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सॉरी, ये वाला इमेज ओपन किया, सबमिट किया। सो ये देख सकते हैं आप कि ये इमेज चेंज हो रहा है, लेकिन ये इमेज एडिट नहीं हो रहे गैलरी इमेजेस, क्योंकि ये सेपरेट हमारे पास टेबल के अंदर है और अभी एडिट मोड में हमने उसके साथ इसको लिंक नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर वो इमेजेस जो है वो शो नहीं हो रहे और ना ही वो एडिट मोड में। वो हम आगे चल के जब फॉर्म सेट्स को देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कैसे हम 2 फॉर्म्स को एडिट भी कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने इनको क्रिएट किया है। क्योंकि क्रिएट में आपने देखा था कि मैंने यहाँ पर एक ओवरराइड किया था फंक्शन को, फॉर्म वैलिड को, तो उसके बाद इसमें भी एडिट में भी हम फॉर्म वैलिड को ही ओवरराइड करेंगे, और ओवरराइड करने के बाद उसमें रिकॉर्ड जो है वो अपडेट भी करेंगे जो दूसरे रिकॉर्ड के अंदर है, आई मीन गैलरी के अंदर है, तो उसको भी हम एडिट करेंगे। सो अभी बात कर रहे थे कि यहाँ पर मैंने फिल्टर लगा दिया, और अब ये जो की मैंने दी है ये स्टैटिक की है। इसको डायनामिक करने के लिए सेल्फ के अंदर हमारे पास एक KWArgs का एरे आता है, तो उसके अंदर तमाम हमारे पास जो भी पैरामीटर्स होते हैं वो आ जाते हैं जो हमने पास किए होते हैं अपने राउट्स को या रिक्वेस्ट को। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ID इज इक्वल टू सेल्फ डॉट KWArgs, ये देख सकते हैं, और इसके अंदर मैं PK लिख देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर ID पास कर देता हूँ, ये वाली। अब मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद अब मैं वापस आता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ, एवरीथिंग इज फाइन। तो अब मैं एडिट पोस्ट पे क्लिक करूंगा। सो देखिए 4th नंबर रिकॉर्ड आ गया। अब मैं इसको एडिट पे क्लिक करता हूँ। सो अब ये हमारे पास रिकॉर्ड नंबर 3 देखिए यहाँ पर लोड हो चुका है। सो अब हम सक्सेसफुली अपडेट कर सकते हैं रिकॉर्ड नंबर 3 को भी, या फिर रिकॉर्ड नंबर 4 को भी हम एडिट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। सो इस तरीके से सिंपली एक गेट क्यूरी सेट लगाने की मदद से हमने इनको सक्सेसफुली एडिट मोड में चेंज कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम फॉर्म को सेव कर सकते हैं। एडिट फॉर्म के थ्रू एग्जिस्टिंग जो हमारी गैलरी होगी उसको हम रिमूव करेंगे, और उसकी जगह पर हम नई जो गैलरी, जो इमेजेस हमने सेलेक्ट किए हैं वो इंसर्ट करेंगे। वेरी सिंपल प्रोसीजर है, और सेम जो है वो ऐड से रिलेटेड है। तो यहाँ से हम इस पूरे कोड को कॉपी करेंगे और इसमें हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। सिंपल फॉर्म वैलिड का कोड यहाँ पर भी आ गया। ये फाइल जैसे ही आएगी, ये जो पोस्ट है ये ऐसे ही आएगी, फॉर्म डॉट सेव, ये सारा कुछ ऐसे ही होगा। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना होगा, हमें जो एग्जिस्टिंग गैलरी है उसको रिमूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर लिखेंगे गैलरी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, और यहाँ पर हम पोस्ट ID इज इक्वल टू सेल्फ डॉट KWArgs इनटू PK पास कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो पोस्ट के फॉर्म से ID आ रही है, जो ऊपर आपको ब्राउजर में यहाँ पर नजर आ रही होगी, इस जगह पर ये वाली ID हमें यहाँ पर मिल जाएगी। इसके थ्रू जो जैसे हमने
रिकॉर्ड को फेच किया, सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पर उसको फिल्टर किया, फिर साथ ही हमने इसके साथ डिलीट का मेथड पास कर दिया। अब ये जो डिलीट का मेथड है, ये जब मल्टीपल रिकॉर्ड फाइंड होंगे तो ऑटोमेटिकली उनको 1 बाय 1 रिमूव कर देगा और बिहाइंड द सीन, और उसके बाद हम यहाँ पर बाकी प्रोसीजर वही सेव वाला करेंगे। और लेकिन यहाँ पर हमें जो चेंज करना पड़ेगा वो ये है, बल्कि इंसर्ट करना है हमने रिकॉर्ड, बाकी इसमें ऐसी कोई चीज़ है नहीं है जो इसमें हम सेव करें। सो हमने फाइल्स गेट कर ली यहाँ पर, और हमने यहाँ पर पोस्ट का वेरिएबल गेट कर लिया, और हम उसको अब सेव कर देंगे। तो बाकी प्रोसीजर वही सेम है जो हमने ऐड के लिए किया था, एडिट के लिए भी वही है। ऑटोमेटिकली ये जो एडिट फॉर्म है ये करंट रिकॉर्ड को ही फिल्टर सेव करेगा, जैसे हमने सिंपली क्रिएट के रिकॉर्ड में किया था। और ये जो विदाउट फॉर्म वैलिड हम सिंपल सिंगल रिकॉर्ड में इंसर्ट कर रहे थे रिकॉर्ड, लेकिन विद फॉर्म वैलिड इनसाइड ओवर एडिट व्यू अब हम गैलरी वाले ऑब्जेक्ट में भी रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकेंगे न्यू। सो यहाँ पर मैं ये जो एडिट रिकॉर्ड ओपन किया हुआ है इसमें चूज करूंगा फाइल्स को, और यहाँ से मैं ये वाली एक फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ और एक ये वाली फाइल। तो इन दोनों को मैंने ओपन किया, और जब मैं इसको सबमिट करूंगा तो आपने देखा कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। इसी तरीके से मैं अब इसको एडिट करता हूँ, क्योंकि इसमें कोई गैलरी इमेज नहीं है। इसको एडिट करते हैं, चूज फाइल्स करते हैं सॉरी। तो यहाँ पर मैं इन दो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन करता हूँ। तो अगर तो रिकॉर्ड फाइंड हो गया तो वो रिमूव हो जाएगा, वरना नहीं होगा और न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। सो अब आपने देखा कि हमारे पास इस पोस्ट पे गैलरी इमेजेस नहीं थे, तो मगर अब हमने सक्सेसफुली गैलरी इमेजेस को इंसर्ट कर लिया है यहाँ पर। तो ये था हमारा तरीका, किस तरीके से हम एडिट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को। देखिए हमने सिंगल फॉर्म को यूज करते हुए मल्टीपल, मतलब दो मॉडल्स के अंदर रिकॉर्ड को ना सिर्फ इंसर्ट किया बल्कि रिमूव भी इसी तरीके से हम यहाँ पर रिमूव भी कर सकते हैं मॉडल में, कि जो भी रिकॉर्ड फाइंड हो इसमें भी हम फॉर्म वैलिड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। फिलहाल उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम उसको सेपरेटली भी कॉल करके, मतलब एक डिफाइन करके पोस्ट का मेथड, हम उसको दोनों को रिकॉर्ड्स को रिमूव कर सकते हैं फाइंडिंग द सेम प्रोसीजर, ये जो प्रोसीजर है इसका। तो इस तरीके से हमने अब CRUD ऑपरेशन को कंप्लीटली परफॉर्म कर लिया है यूजिंग मॉडल फॉर्म्स को, यूजिंग CRUD फॉर्म्स को, जो क्रिएट व्यू, अपडेट व्यू और डिलीट व्यू है। तो दोस्तों अब हमारे पास यहाँ पर एक हमारे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें बताया जाए कि किस तरीके से हम TinyMCE को या CK एडिटर को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने Django के अंदर। और जो हमारे पास ये फॉर्म होता है, ये वाला फॉर्म जो टेक्स्ट एरिया है, इसके में हमारे पास आ जाए जो है TinyMCE या CK एडिटर। तो मैं यहाँ पर TinyMCE को ऐड करने का तरीका आपको बताऊंगा। तो इसके लिए हमें एक पैकेज यूज करना पड़ता है जो कि Django का पैकेज है, Django-TinyMCE। उसको आपने इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर आप आएंगे, अपने टर्मिनल पर आ जाएं, या इसमें मैं बिल्ट इन टर्मिनल पर आ जाता हूँ। और यहाँ पर जो मैक और लिनक्स के यूजर हैं वो लिखेंगे pip3, और जो विंडोज के यूजर हैं वो सिंपल pip लिखेंगे। सो pip3 इंस्टॉल Django-TinyMCE, आपने ये लिख के एंटर करना है। तो ये जो TinyMCE पैकेज है, जो भी वर्जन होगा लेटेस्ट, वो इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास आप यहाँ पर देख सकते हैं 2.8.0 ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ था। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको कॉन्फ़िगर करना है। सो फर्स्ट स्टेप में आप settings.py में जाएंगे और इसको एज एन ऐप आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर रजिस्टर करेंगे। सो यहाँ पर मैं TinyMCE लिख दूंगा इनसाइड इंस्टॉल्ड एप्स एरे या लिस्ट। तो यहाँ पर मैंने इसको TinyMCE लिख दिया। इसके बाद हमें इसको लेआउट में भी ऐड करना होता है। सो लिस्ट पोस्ट में या layout.html में यहाँ पर हम इसको स्क्रिप्ट के तौर पर ऐड करेंगे। और चूंकि ये एक स्टैटिक URL है तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे इसको स्टैटिक और /TinyMCE/TinyMCE.js। तो ये इसका पाथ होता है स्टैटिक फाइल का, ये आपने याद रखना है, TinyMCE/TinyMCE.js। सो इसको हमने सेव कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पर एक और स्क्रिप्ट लगाएंगे और उस स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पर हम लिखेंगे TinyMCE.init, और इसके अंदर हम इसको जो सिलेक्टर है उसको पास कर देंगे टेक्स्ट एरिया, ताकि जितने भी टेक्स्ट एरियाज लगे हों उसके अंदर TinyMCE इंप्लीमेंट हो जाए। अब हमने यहाँ पर सेटिंग्स में इसको रजिस्टर कर दिया। इंस्टॉल्ड ऐप में
हमने इसको अपने टेम्पलेट के अंदर भी इंटीग्रेट कर दिया। अब इसके अलावा हमें इसको अपने मॉडल्स के अंदर भी यूज करना है, क्योंकि मॉडल्स के अंदर जो डिफॉल्ट मॉडल्स की फील्ड है वो काम नहीं करती। इसकी लॉजिक है कि इसके लिए हमें सेपरेट विजिट और सेपरेट मॉडल क्लास यूज करनी पड़ेगी। तो क्या करना होगा हमें यहाँ पर, फ्रॉम टाइनी mce डॉट विजिट्स इम्पोर्ट टाइनी mce, ये हमने इंपोर्ट किया एज अ विजिट। फिर फ्रॉम टाइनी mce डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट html फील्ड, ये अब हम इसलिए करेंगे ताकि डाटाबेस के अंदर हम इसको html फील्ड को सेव कर सकें और विजिट्स प्रॉपर्ली उसको इंटीग्रेट कर सकें इन द टेम्पलेट। अब हम आएंगे अपने पोस्ट फॉर्म के अंदर और यहाँ जहां पर हमने कंटेंट यूज किया यहाँ पर हम html फील्ड यूज कर लेंगे, सिंपल। और उसके बाद जो हमने फॉर्म यूज किया पोस्ट फॉर्म, उसके अंदर यहाँ पर कंटेंट के अंदर यहाँ पर हम सिंपली टाइनी mce पास कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे फॉर्म्स डॉट टेक्स्ट एरिया को। तो ये ऑटोमेटिकली टाइनी mce टेक्स्ट एरिया ही रेंडर करेगा, लेकिन विद टाइनी mce एडिटर। सो यहाँ पर अब हम इसको रीलोड करते हैं। ओ सॉरी, आई थिंक व्यू पेज सोर्स करते हैं हम, तो हमारे पास ये स्टैटिक टाइनी mce, ये कह रहा है कि स्टैटिक टाइनी mce डॉट js फाइल नॉट फाउंड। सो इसको टाइनी mce फाइल नहीं मिली। लेट मी सी, सेटिंग्स सेव नहीं की मैंने सेटिंग्स, तो अब मैंने सेटिंग्स सेव कर दी। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो अब हमारे पास ये आ गई है टाइनी mce डॉट js फाइल। एक्चुअली मैंने उसको सेव नहीं किया था सेटिंग्स को। तो अब इसको रीलोड करता हूँ तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास टाइनी mce जो है इंटीग्रेट हो चुका है। अब मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ, सेंटर लाइन कर सकता हूँ, इसका पैराग्राफ चेंज कर सकता हूँ, और फिर फाइल्स को चूज लाजमी करना है आपने। इसके कोई भी आप फाइल सेलेक्ट कर लें, ओपन करें और इसके बाद इसको सबमिट कर दें। सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है H1 स्टाइल इज इक्वल टेक्स्ट अलाइन सेंटर स्ट्रॉन्ग, फिर उसके अंदर आपका कंटेंट, फिर स्ट्रॉन्ग, फिर H1 और फिर अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसको रेंडर करना है कि ये जो HTML टैग्स हैं ये इसी तरीके से रेंडर हों। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, टेम्पलेट में दोबारा जाएंगे हम अपने, लेकिन इस दफा जिसमें लिस्ट पोस्ट है, और ये जो कंटेंट है रो कंटेंट, इसको रैप करेंगे हम ऑटो एस्केप ऑफ और एंड ऑटो एस्केप के अंदर, और इसके अंदर हम यहाँ पर इसको रेंडर करेंगे। अब ऑटो एस्केप बेसिकली ऑटोमेटिकली इन HTML एलिमेंट्स को जो है वो एस्केप कर देता है, लेकिन हमने ऑटो एस्केप यहाँ पर ऑफ कर दिया। तो इसका मतलब है कि अब जब हम इसको रीलोड करेंगे, सो कह रहा है कि ऑटो एंड ऑटो एस्केप स्पेलिंग गलत है, तो ये एस्केप है, ऑटो एस्केप AUTOE। तो अब ठीक है, रीलोड किया तो अब आप देख सकते हैं दीज आर अपडेटेड कंटेंट। हमारा ये जो कंटेंट है इंस्पेक्ट एलिमेंट करने पर हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास है H1 टेक्स्ट लाइन सेंटर स्ट्रॉन्ग और H1। सो अब हमने प्रॉपरली रेंडर कर लिया है अपने इमेज अपने टाइनी mce को। तो इस तरीके से सिंपली हम टाइनी mce को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने सीखा कि किस तरीके से हम जेंगो को CRUD व्यूज को यूज करते हुए CRUD ऑपरेशंस विद मॉडल्स और विद फॉर्म्स अप्लाई कर सकते हैं, क्रिएट और एडिट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर हमने देखा कैसे हम टाइनी mce को इंटीग्रेट कर सकते हैं जेंगो के अंदर यूजिंग जेंगो डैश टाइनी mce पैकेज फ्रॉम जेंगो। सो इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और आप इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सो गाइज, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।